राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज अनुदान की मांगों पर बहस और मतदान, सामुदायिक विकास और ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। 3 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखे जाएंगे। विधायक संयम लोढ़ा प्रस्ताव रखकर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। सिरोही जिले के बरलूड थाने के अंतर्गत निर्दोष व्यक्ति को हत्या के झूठे अपराध में फंसाने के दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर यह प्रस्ताव। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखेंगे। प्रदेश में खाद्य पदार्थ और दवाओं में मिलावट को गैर जमानती अपराध घोषित करने को लेकर यह प्रस्ताव चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। गुलाब चंद कटारिया उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखेंगे। तो औषधियों के नमूनों की जांच को लेकर मात्र एक प्रयोगशाला होने से जुड़ा ये प्रस्ताव, इस कारण नकली और अमानक दवाओं पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। और सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, तो आज क्या कुछ खास रहेगा? कौन कौन सी महत्वपूर्ण ऐसी चीजें जिस पर ध्यान रहने वाला है? बिल्कुल मेघा, देखिए कुछ देर बाद विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। आज महत्वपूर्ण दिन है और प्रश्नकाल के बाद जो शून्यकाल होगा, ये शून्यकाल आज का सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जैसा अभी आपने बताया, 3 प्रमुख नेताओं ने बड़े ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए हैं। निर्दलीय विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा है, उन्होंने ध्यानाकर्षण लगाया है। इसके अलावा गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़, इन्होंने ध्यानाकर्षण लगाया है। अहम मुद्दे हैं और जहाँ तक संयम लोढ़ा के ध्यानाकर्षण की बात करें तो एक व्यक्ति से जुड़ा उन्होंने मुद्दा उठाया है, जिसको निर्दोष होने के बावजूद उन पर आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने उनको 4 साल तक जेल में गलत तरीके से रख दिया और जब उसके बाद वो निर्दोष साबित हुए तो ऐसे में उन जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वो सरकार से मांग करेंगे। महत्वपूर्ण मुद्दा है और इससे पहले भी उन्होंने सदन में चर्चा में हिस्सा लेते हुए मामला उठाया था। जब गृह विभाग की चर्चा हुई थी अनुदान की मांगों पर, तब भी संयम लोढ़ा ने मुद्दा उठाया था। तो ऐसे में गृह विभाग की तरफ से जो संसदीय मंत्री है शांति धारीवाल, वो जवाब देंगे। इसके अलावा 2 चिकित्सा विभाग के अहम ध्यानाकर्षण हैं, जिस पर प्रसाद लाल मीणा है, वो अपना जवाब देंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आज अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी और ख़ासकर जो पंचायती राज है उनको लेके उनकी जो विषय की मांग है उन पर चर्चा होगी। भाजपा नेता रामलाल शर्मा हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। आज 3 महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण हैं, लेकिन साथ में अनुदान की मांगों पे चर्चा भी है। किस तरह से जो आपकी विपक्ष की रणनीति रहेगी? कल भी हमने देखा था जब उद्योग विभाग की चर्चा हुई थी तो कई अहम मुद्दे आपने रिको को लेकर उठाए थे। कल उद्योग और देवस्थान विभाग की मांग थी, उस मांग के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों ने सरकार को घेरने की कोशिश की। मंदिर की ज़मीनों के ऊपर कब्जा, देवस्थान की ज़मीनों के ऊपर कब्जा, उनकी संपत्तियां का जो मुआवजा आता है उस मुआवजे का जिक्र भी माननीय विधायकों ने किया। और जिस तरीके से एक समुदाय विशेष के लोगों को ये सरकार प्रोत्साहित कर रही है और मंदिरी माफी की ज़मीनों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर मजार स्थापित करना, आज पंचायत राज की मांग है। और इस मांग के अंदर भी तमाम वो घोषणाएं सरकार ने जो 3 साल के अंदर की है, आज भी धरातल के ऊपर नहीं है। सरकार की जो SFC का पैसा है वो ग्राम पंचायतों के अंदर पहुंच नहीं रहा। सारे के सारे 13 सूत्री मांगों को लेकर सरपंच धरने के ऊपर है। पूरे प्रदेश के अंदर ग्राम पंचायतों के ऊपर तालाबंदी कर रखी है। तो इन जनप्रतिनिधियों की भावनाओं को भी हम सदन के अंदर उठाने का काम करेंगे। बिल्कुल, तो जनप्रतिनिधि की भावना है, उनको सदन में उठाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अपनी रणनीति बताई है, सदन में किस तरह की रणनीति रहेगी। तो आज का जो दिन है काफ़ी महत्वपूर्ण है मेघा। अब देखना ये है, जो जैसे मैंने कहा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लेकर किस तरह का जवाब सदन में सरकार की तरफ से आता है, क्योंकि तीनों ही नेताओं की कोशिश रहेंगे कि इस मुद्दे पर सदन में जो ध्यान है वो सरकार का पूरी तरह से आकर्षित करे और सरकार से कोई फैसला कराए, कोई आश्वासन दिलाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश पूरी जानकारी के लिए। तो आज विधानसभा सत्र में, विधानसभा का ये बजट सत्र जो कि आज चलेगा, विशेष कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम और अनुदानों पर भी ये चर्चा होनी है, अनुदान पर भी बात की जाएगी। ध्यान आकर्षित करेंगे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे और साथ ही साथ कई ऐसे मुद्दे जिस पर अनुदान की मांगों पर भी बहस और मतदान हो सकता है। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर यह प्रस्ताव नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखेंगे।